लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये और क्यों है ये और कैसे काम करता है ये, आज इस वीडियो में हम सारी इन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स रहेंगे वो सारे कंप्लीट होने वाले हैं। कैसे कोई चीज़ सिर्फ सोचने से हमारे दिमाग में कैसे पूरी हो सकती है, क्या रीज़न है इसके पीछे, कैसे ये काम करता है, कि ये सच्ची में काम करता भी है या नहीं, या फिर सिर्फ एक मिथ्या है। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम त्वेषा जैन है, मैं 14 साल की हूँ और एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट काम करती हूँ। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए त्वेषा जैन द यंगेस्ट ऑकल्टिस्ट को। जिम कैरी, जिनका नाम हम सबने सुना है, जब उनके स्ट्रगलिंग ईयर्स चल रहे थे तो उन्होंने अपने आप को एक चेक साइन करके दिया था। वो एक्चुअली में ऐसा सोचते थे कि उनका काम बहुत अच्छा है और वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स विजुअलाइज करते थे। ठीक उसी टाइम पे उन्होंने अपने आप को एक चेक साइन करके दिया जिस पे डेट थी थैंक्सगिविंग 1995 और उस पे अमाउंट था $10 मिलियन की। 3 साल बाद जब एक्चुअली में 1995 ईयर आया तो उनको सही थैंक्सगिविंग 1995 से डेट को उनको एक $10 मिलियन का चेक मिला फॉर द फिल्म डम एंड डबर। यही एक एग्जाम्पल है एक सक्सेसफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टोरी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत खूबसूरत तरीके से द बुक सीक्रेट में डिस्क्राइब करा गया है। अब इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फुलफिल करने के लिए इन्होंने बताया है 3 स्टेप्स। पहला आस्क, सेकंड बिलीव एंड थर्ड इज रिसीव। सो कैसे काम करते हैं? नंबर 1 इज़ आस्क व्हाट डू यू वांट, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, और अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में आती है तो वो आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्रिएट करेगी, ये सोचिए, ये पूछिए, लिखिए, एक किताब में लिखिए। जब आप ऐसा करते हैं तब आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको एक्चुअली में लाइफ से क्या चाहिए। अब आपने लिख तो लिया, साथ में उसको फील भी कीजिए कि क्यों आपको ये चाहिए। अगर मिल जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा। अपने आसपास उन चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए और देखिए कितनी खूबसूरत होगी ज़िंदगी अगर आपके पास वो चीज़ मिल जाए। अब हमने सोच तो लिया, पूछ भी लिया, अब सेकेंड स्टेप इज़ बिलीव। भरोसा रखिए कि वो चीज़ आपके पास आएगी। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि ये सिर्फ सोचते रहना कि मेरे पास वो चीज़ आएगी आएगी आएगी, बट बैक ऑफ द माइंड ये क्वेश्चन रहता है कि ये एक्चुअली में पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। इसीलिए एक सिंपल स्टेप मैं आपको बताती हूँ, वो है द क्रिएट अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इन योरसेल्फ। जस्ट थिंक कि वो चीज़ आपके पास एक्चुअली में आ चुकी है एंड रिएक्ट लाइक दिस। भरोसा रखिए वो आपकी ही है चीज़, जस्ट वो अभी आपको दिख नहीं रही है बट आपके पास है। इट्स जस्ट लाइक अ मीम कि तुझे मालूम नहीं है बट तू है, आपके पास वो एक्चुअली में चीज़ है। ऐसा अपने माइंड में सेट कीजिए, बिकॉज हमारा जो 90% ब्रेन काम करता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बेसिस पे ही करता है। और जब ये बात हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर देते हैं देन थिंग्स वर्क फॉर यू। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ टू रिसीव। अब रिसीव से पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो है टेक एन एक्शन। एक्शन बिकॉज बिना एक्शन के कोई भी चीज़ लाइफ को रियलिटी में क्रिएट करना कुछ इम्पॉसिबल टाइप है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप जो कि आस्क था उसमें आपको लिखना था कि कोई चीज़ अगर आपको मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी और आपको कैसे महसूस कराएगी। सो अब वो जो आपने लिखा था ना उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ही लेना शुरू कीजिए। क्रिएट एन एक्शन एंड यूनिवर्स विल सपोर्ट फॉर यू। जब आपने भरोसा करा, आपने यूनिवर्स से मांगा तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको रिसीव होगी। अब मीनवाइल आप अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 369 टेक्निक, 5x55 टेक्निक, 10x3 टेक्निक। तो इन टेक्निक्स के बारे में आप और भी जान सकते हैं और अगर आपको इन पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इनके बारे में बताने की। 369 इस मैनिफेस्टेशन के बारे में तो मैंने इस वीडियो में भी आपको टेस्टिमोनियल देके बताया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आपकी ज़िंदगी में हेल्प कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।